अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जी आज का थंबनेल और टाइटल से आप लोगों ने अच्छी तरह से गेस कर लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को ना अपनी जो रूटीन मेरी जो चल रही थी, खाना बनाना, अम्मी घर में गई डिनर पे, वो सब चीज़ें मैंने क्लिप्स जो है वो बनाई हुई थी। मैंने बात कुछ और करनी थी, लेकिन आज मैं मजबूर हुई हूँ इस टॉपिक पे बात करने पे। बात कुछ यूँ है कि आप लोगों को अच्छे से आइडिया होगा, मैंने इस तरह के कभी भी व्लॉग्स नहीं बनाए हैं, कभी किसी की चीज़ों को डिस्कस इस तरह नहीं किया है। लेकिन एज़ ए यूट्यूबर, एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ़ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा कि मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आप लोगों ने मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कमेंट्स में, मुझे बताना है कि आप लोगों को कितना इत्तेफाक है मेरी बात से, कितना आप लोगों को समझ आता है कि मैं कहाँ तक सही हूँ। ठीक है, बात होती है यहाँ पर जी राशिदा मलिक, जो यूट्यूबर हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं यूट्यूब पे। और उनके व्लॉग्स, उनकी रेमेडीज़ वगैरह आप सब लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखा हुआ होगा। इनका एक इंटरव्यू आता है रीसेंट, ठीक है, उसके बाद से जो ये वाला एक अजीब सा एक बातें चल रही हैं जो बिल्कुल ना समझ आने वाली हैं। बात कुछ यूँ है कि आप उस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन में जाके देखें तो आपको फ़ील होगा कि काफ़ी सारे लोगों ने, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने अप्रिसिएशन की हुई है, काफ़ी उनको अप्रिशिएट किया हुआ है और बहुत पसंद किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे ख़्याल से कभी किसी औरत को जो है वो आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। और वो औरतें ही होती हैं जो दूसरी औरतों से जेलस होती हैं, जेलसी फ़ील करती हैं। और उनका ये है कि जी आप अपनी बहन की वजह से आप फेमस हुई हैं। बिल्कुल सही बात है, जो फ़ाखरा ख़ानम है उनकी बहन है, बहुत ही ज़्यादा मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स हैं, सारी मेहनत उनकी ही है। उसके बाद उनकी बहन आती हैं जी यूट्यूब पे, और उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में भी कहा कि मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, उनकी वजह से मैं चैनल पे आई। उन्होंने मुझे कहा कि आप व्लॉग्स बनाओ, और आप इस तरह से, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। अगर आप लोगों ने वो इंटरव्यू सही से नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर जाएं, जाके दोबारा देखें, और फिर इस तरह की वीडियोस में आप लोग ना आके किसी के बारे में बोलें। बात सारी यूँ है कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मैंने भी अपनी व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए हैं, तो मेरे दिमाग में भी ये वाली बातें हैं कि मैं पॉजिटिव वे में जाके लोगों के अंदर जितनी पॉजिटिविटी मैं अपने अंदर से डाल सकती हूँ वो डालूँ। उनके भी व्लॉग्स में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा राशिदा मलिक के कि जिन्होंने डीमोटिवेट किया हो, या फिर उन्होंने जो है कभी अपनी बहन का ज़िक्र ना किया हो। उस व्लॉग में भी, उस इंटरव्यू में भी उन्होंने साफ साफ बोला कि मेरी बहन ने मुझे शाउट आउट भी दिया। लेकिन मैं आप लोगों को आज गारंटी के साथ ये बात बताऊं कि आप किसी से भी शाउट आउट ले लें, चाहे आपकी बहन, आपका भाई, कोई भी फेमस यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, जब तक आप अपनी एफ़र्ट उसमें नहीं डालेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ये राशिदा मलिक की मेहनत ना होती, वो अपनी जितनी ज़्यादा एफ़र्ट डाल सकती थी उन्होंने डाली। उनके व्लॉग्स मैं काफ़ी टाइम से फ़ॉलो करती आ रही हूँ। जितनी उनकी मेहनत है अपने बच्चों का लाइफ़स्टाइल चेंज करने के लिए, कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका लाइफ़स्टाइल बेहतर से बेहतर होता जाए। अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करना हर किसी का हक़ है, और उसके लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं या जो उनके ख़िलाफ़ इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, अगर आप लोग यही टाइम अपना पॉजिटिव वे में लेके जाएं, उनसे मोटिवेट हों, उनसे मोटिवेशन लें, और आप लोग भी यूट्यूब पे काम करें, तो आपको कोई मना नहीं करेगा। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप किस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, किस हवाले से बना रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आजकल लोगों को सिर्फ़ ये होता है कि जो फेमस हो गया है उसके बारे में जितनी भी बुराई कर सकते हैं वो बड़े आराम से जो है ना बैठ के आप लोग बुराई कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने अपने हस्बैंड का भी ज़िक्र किया कि वो उनको भी सपोर्ट करना चाहती थी, अपने बच्चों का लाइफ़स्टाइल चेंज करना चाहती थी। तो इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। अगर उन्होंने किसी का नाम इस्तेमाल करा, अपनी बहन के नाम से वो फ़ेमस हुई, तो उसके बाद अगर वो अपनी मेहनत ना करती ना, व्लॉग्स ना डालती, अपना एफ़र्ट उसमें ना डालती, जितना उन्होंने मेहनत करी है, आप लोगों को मोटिवेट किया है, वीडियोस बनाई हैं, व्लॉग्स बनाए हैं, बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा। एक यूट्यूबर, जब यूट्यूब पे आएंगे ना तो आपको फ़ील होगा कि ये कितना मुश्किल है। तो कभी भी किसी को भी इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। कितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बच्चे आए हैं मूवीज़ में, ड्रामाज़ में, अगर उनके अंदर टैलेंट नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। चाहे उनके पेरेंट्स कितनी कोशिश कर लें, लेकिन अगर टैलेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने
कोई ना कोई ख़सूसियत, कोई ना कोई ऐसी सलाहियत दी होती है जो उस इंसान को ख़ुद से अपने अंदर देखनी होती है कि वो किस चीज़ में माहिर है। अगर आप लोग खाना बनाना जानते हैं, आप लोगों की कुकिंग अच्छी है, तो आप लोग भी यूट्यूब चैनल खोल लें, कोई आपको मना नहीं करेगा। आप भी इसी तरीके से अर्न कर सकते हैं। जब आप लोग ये काम करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ती है। मेरी जो सोच थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद ये है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि मैं आप लोगों से क्या बात करना चाह रही हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लगी थी कि इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद किसी को इस तरह की बातें सुननी पड़े कि आप तो सिर्फ़ अपनी बहन की वजह से मशहूर हो गई हैं और आपके अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता आपको, तो बस सिर्फ आपने एक नाम इस्तेमाल किया और आप मशहूर हो गई हैं। इस तरह तो कोई भी नहीं देखता है ना। अगर कोई मशहूर हो जाता है तो उनको आप तब देखेंगे ना जब उनके व्लॉग में कुछ देखने लायक होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा, वो आपको एंटरटेन कर सकेंगी, जब ही आप उनको व्यूज़ देंगे। और आज जहाँ पर जिस तेज़ी के साथ उन्होंने तरक्की की है 2 साल में माशाल्लाह से, उनके कितने फॉलोअर्स हैं, उनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने अपना घर बनवाया, अपनी ख्वाहिशात पूरी करी, तो इसमें क्या बुराई है। मैं तो समझती हूँ कि बहुत ही बेहतरीन बात है ये, और दूसरे लोगों को इससे मोटिवेशन लेनी चाहिए। मैंने भी बहुत ज़्यादा इस तरह के व्लॉग्स देखे अपने यूट्यूब चैनल से पहले। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इतने पॉजिटिव वे में जाके इतनी ज़्यादा औरतें मेहनत कर रही हैं, और सबसे अच्छा ये है कि आप अपने घर के अंदर रहकर और इतना अच्छा काम, आप इतना अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कुछ इस तरह के यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही अजीब से तरीके से सबके सामने शो करा, बहुत झूठ बोले, और बस उन्होंने ये चाहा कि हम लोग फ़ेम हासिल कर लें। तो इस तरह के फ़ेम से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। कभी भी ऐसा फ़ेम अल्लाह किसी को ना दे जिसमें आप अपनी ही लाइफ झूठी बता रहे हों और आप इस तरीके से कर रहे हो। और जो लोग अपने आप को बिल्कुल सही लेकर आप लोगों को मोटिवेट करके चलें और उन लोगों के बारे में इस तरह की बातें हों, तो सुन के बहुत बुरा लगता है। आप मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे मेरे कमेंट्स में आप लोगों ने आके ज़रूर बताना है कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, मैं कहाँ तक सही हूँ और कहाँ तक गलत हूँ। जो भी आपकी राय होगी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अगले व्लॉग में हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। उस वक्त तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।